परंतु दुर्वासा की शिष्य मंडली के साथ भोजन की आज्ञा सुनकर पांडव व्यथित हो जाते हैं। बदलती हुई स्थितियों से व्यथित और विचलित देवर्षि का भोलेनाथ मार्गदर्शन करते हैं। धर्म संकट में पड़े पांडव आत्महत्या का निश्चय करते हैं। सभी को रोककर द्रौपदी अपने सखा श्री कृष्ण को पुकारती है। सूर्य देव के अक्षय पात्र में लगे अन्न भाग को खाकर श्री कृष्ण सारे संसार की भूख शांत कर देते हैं। उधर स्नान ध्यान पूर्ण कर जल से बाहर निकले महर्षि दुर्वासा संकेत से अपने एक शिष्य को समीप बुलाते हैं। वत्स, आज्ञा भगवान। समीप ही स्नान कर रही हमारी विशाल शिष्य मंडली को पांडवों की कुटिया में पहुंचने का निर्देश दो और उनसे कहो कि हम भी उसी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो आज्ञा भगवान। भगवान, स्नान ध्यान तो पूरा हुआ। सत्य, गंगा स्नान करके मन प्रसन्न हो गया। वत्स वेदज्ञ, तुम तो भोजन करने से पहले ही तृप्त हो गए। ये कैसा चमत्कार है? भोजन करने से पहले ही भूख शांत हो गई। अब तो कुछ भी खाने की इच्छा शेष नहीं रही। हाँ भगवान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं पूर्ण रूप से तृप्त हो चुका हूँ। अब एक कौर भी और खाया तो वमन हो जाएगा। क्षमा करें भगवान, आपके सभी शिष्यों की भूख समाप्त हो चुकी है। सभी तृप्त हो चुके हैं। किसी को भी भोजन की इच्छा शेष नहीं है। मेरी भी दशा ऐसी है भगवान। ऐसा लगता है आवश्यकता से अधिक खा लिया है। व्यर्थ ही पांडवों ने हमारे आतिथ्य का कष्ट उठाया। वे तो स्वयं कष्टों में जी रहे हैं। न जाने क्या क्या यत्न करके उन्होंने हम सब के लिए भोजन की व्यवस्था की होगी। यह तो बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। भगवान के सच्चे भक्तों को सताना घोर पाप है और पांडव तो वैसे भी महात्मा है। दुर्योधन को वचन देकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी वत्स वेदज्ञ। अब क्या होगा भगवान? अब तो मुझे वही दिन दिखाई दे रहा है वेदज्ञ, जब मैं इसी प्रकार भोजन की अभिलाषा लेकर महाराज अम्बरीश की राजसभा में गया था। महाराज अम्बरीश की राजसभा में? हाँ वत्स, बहुत पुरानी बात है। महाराज अम्बरीश को भोजन की आज्ञा देकर मैं स्नान ध्यान को चला गया। मुझे स्नान ध्यान में तनिक अधिक समय लग गया। उस दिन द्वादशी थी, जो केवल घड़ी भर को शेष रह गई थी। धर्म में आस्था रखने वाले महाराज अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। फिर क्या हुआ? ब्राह्मणों को मार्गदर्शन प्राप्त करके द्वादशी रहते भोजन न करने के दोष से बचने के लिए महाराज ने जलपान कर लिया। तब तो निश्चित ही आपने उन्हें शापित किया होगा। शापित ही नहीं, मैं तो उसे भस्म कर देना चाहता था। अपने केशों की एक जटा को तोड़कर मैंने एक कृत्या को जन्म दिया। वो कृत्या महाराज अम्बरीश को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी अचानक भक्त वत्सल भगवान श्री हरि का चक्र वहां आ पहुंचा। कृत्या को मारकर वो चक्र मेरी ओर बढ़ा। उस चक्र से बचने के लिए मैं भागता रहा। भागते भागते मैं दशों दिशाओं में गया और फिर मैं सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव के पास पहुंचा। उन्होंने मेरी रक्षा नहीं की। फिर मैं कल्याणकारी भगवान शिव के पास पहुंचा, परंतु भगवान शिव ने भी मुझे निराश कर दिया और अंततः मैं अपनी रक्षा के लिए वैकुंठनाथ पहुंचा। और जानते हो वैकुंठनाथ ने मुझसे क्या कहा? नहीं जानता भगवान। श्री हरि ने कहा, रुद्रावतार सुआसा जी, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। न तो मुझे अपने आप से मोह है और न ही अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी से। मुझे मोह है तो मात्र अपने भक्तों से। क्षमा कीजिए रुद्रावतार सुआसा जी, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरा चक्र सुदर्शन तो आपके पीछे लगा ही रहेगा और अवसर पाते ही आप पर प्रहार भी करेगा। फिर क्या हो भगवान? त्रिलोकीनाथ ने मुझे मार्गदर्शन दिया
कि यदि इस कष्ट से बचना चाहते हो सुवासा, तो नाभा पुत्र महाराज अम्बरीश की शरण में जाओ। मैंने महाराज अम्बरीश से क्षमा याचना की, उन्हीं की कृपा से मेरी जीवन रक्षा हुई। आज भी मैंने नाहक ही पांडवों को सताया, उसी कारण भगवान की माया और रोष ने ऐसा चमत्कार किया है, हम सब की भूख शांत हो गई। तो हम क्या करें भगवान? यदि आज्ञा हो तो हम धर्म में आस्था रखने वाले पांडवों से चलकर क्षमा याचना कर लें। नहीं नहीं वत्स, इस समय पांडवों के सामने जाना उचित नहीं होगा। हमारी भलाई इसी में है कि शीघ्र अतिशीघ्र यहां से भाग चले। मस्तक पर चंदन का तिलक तो लगा ले भगवान। तिलक विलक सब बाद में लगा लेंगे वेदज्ञ। इस समय तो यहां से प्रस्थान करने में ही हम सबका कल्याण है। कहीं श्री हरि का चक्र फिर से आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। वत्स, तुम तीव्र गति से जाकर शिष्य मंडली को भागने का संदेश दो। जो आज्ञा भगवान। और वत्स वेदज्ञ, यहां से शीघ्र अतिशीघ्र निकल चले। चलो। महर्षि सुवासा और उनकी शिष्य मंडली कहाँ गई? भ्राताश्री के कहने पर वे सब इसी ओर आए थे। सुनो भैया, क्या तुमने उधर कुछ ऋषि मुनियों को स्नान करते हुए देखा है? स्नान करते हुए तो नहीं देखा, हाँ भयभीत होकर भागते हुए अवश्य देखा है। भयभीत होकर भागते? मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो मैं भी नहीं। आज से पहले मैंने बालकों के समान ऋषियों को कूद कूद कर भागते कभी नहीं देखा। वे सब बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। मुझे तो लगा कोई सिंह अथवा जंगली पशु आ गया होगा। खेत का काम छोड़कर मैं उस पशु को देखता हुआ यहां तक चला आया हूं। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। दिख जाता तो ऋषि को सताने वाले उस पशु को मार कर गिरा देता। रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा का इस प्रकार अतिथि बनने की इच्छा से आना और बिना बताए अचानक चले जाना, इसका कारण नहीं समझ में आया। भ्राताश्री, कारण तो बहुत ही सरल और स्पष्ट है। पांडवों को केवल दुर्योधन के स्वार्थ की परीक्षाओं से ही बार बार कष्ट उठाना पड़ रहा है। अर्थात ऋषियों का यहाँ आना। हाँ पार्थ, मुझे इस बात के संकेत पहले से ही मिल चुके हैं कि दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास कर रहा है। अर्थात ये सब दुर्योधन के प्रयासों का ही परिणाम है। बड़े भैया, इस षड्यंत्र का सूत्रधार और कोई नहीं बल्कि गांधार नरेश शकुनी है। बड़े भैया, यह तो प्रारंभ है। वनवास काल में कौरव आपको ऐसे ही दुख देते रहेंगे। तो क्या इन दुखों के उपचार के लिए और कोई उपाय नहीं है केशव? पांचाली, स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की भूमि पर जन्मा दुर्योधन मेरी दृष्टि में एक रोग है, और इस संसार में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका कोई उपचार ना हो। हे द्वारकाधीश, हम इस रोग के उपचार को जानना चाहते हैं। सभी असाध्य रोगों का उपचार एकमात्र शिव भक्ति से किया जा सकता है। भगवान शिव समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। थोड़ा यत्न करने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम सब देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयत्न आज ही प्रारंभ करते हैं। शिव भक्ति पर तो जन्म लेने वाले हर प्राणी का अधिकार है, परंतु आप सबके कष्टों का अंत करने के लिए केवल पार्थ को ही शिव भक्ति में लीन होना होगा। मुझे नहीं केशव, मैं शक्ति का उपासक हूं, मुझे भक्ति पर विश्वास नहीं। यह बात तुम इसलिए कह रहे हो पार्थ क्योंकि तुम्हें अब तक भक्ति की शक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है।
भक्ति तो दीनहीन और असहाय लोगों पर ही सुहाती है केशव, हम वीरों पर नहीं। ये तुम्हारी भूल है पार्थ। तुम अपनी ये बात सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि भक्ति की शक्ति इस संसार की किसी भी शक्ति से श्रेष्ठ और सर्वोच्च है। बड़े भैया, क्या आप भी यही चाहते कि मैं स्वयं को शिव भक्ति में लीन कर दूं? हाँ अनुज, यदि द्वारकाधीश के बताए मार्ग पर तुम चलोगे तो हम सबका जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। ठीक है बड़े भैया, यदि आपकी भी इच्छा यही है तो मैं स्वयं को शिव भक्ति में लीन करने का प्रयास करूंगा। कहें केशव, मुझे क्या करना होगा? पार्थ, पहले तो तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि भक्ति की सफलता मन की स्थिरता पर ही निर्भर करती है। फिर इंद्रकील पर्वत पर जाकर शिव आराधना से पहले अपनी तपस्या का अग्र पूज्य देवराज इंद्र को मानकर शक्र विद्या से देवराज इंद्र को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर तुम्हें पवन हितकारी, पवन पावन और संसार में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध शिव मन से दीक्षित करेंगे। यशस्वी भव। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने मन को भक्ति में लीन करने में सफल हो जाऊं। तुम ऐसे क्यों जा रहे हो पार्थ? पांचाली, वीर श्रोमणी अर्जुन का गांडीव लेकर आओ। परंतु केशव, भक्ति में अस्त्र का क्या काम? प्रश्न काम का नहीं है पार्थ, प्रश्न है धर्म का। तुम क्षत्रिय हो पार्थ, और क्षत्रिय धर्म तुम्हें इस बात की आज्ञा देता है कि तुम अपनी प्रजा और असहायों की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र सदा अपने साथ रखो। आर्यपुत्र, आप एक शुभ संकल्प के साथ तपस्या करने जा रहे हैं। आप सफल हो। यदि कोई आपको कष्ट पहुंचाने अथवा शत्रुता भरी दृष्टि से देखने का दुस्साहस करे तो उसे दंडित अवश्य करे। आपकी विजय में ही मेरा सम्मान है। आपका गांडीव अत्याचारियों के अत्याचार को दंडित करने में सफल हो। मैं तो अपनी शक्ति का प्रयोग सदा अत्याचारियों का अंत करने और सम्मान की रक्षा के लिए करना चाहता हूं, परंतु मुझे इस समय भक्ति में लीन हो जाने का आदेश दिया गया है, और बड़ों के आदेश को मानना मेरा धर्म है। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए बड़े भैया, क्योंकि द्वारका पहुंचने से पहले मुझे एक और आवश्यक कार्य पूरा करना है। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं द्वारकाधीश? नहीं बड़े भैया, यह कार्य तो केवल मुझे ही पूरा करना है। बंद बंद करो, ये प्रलाप बंद करो। ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। मामा श्री के आपको इस गुप्तचर की बात पर विश्वास है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पांडवों के साथ मिलकर हमें भ्रमित करने का समाचार सुना रहा है। भांजे, इसमें ना विश्वास करने का तो कोई कारण ही दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या आपको इस गुप्तचर की बात सत्य लग रही है? भांजे, इसकी आंखें सत्य का संकेत दे रही हैं। मामा श्री, आंखों से सत्य का अनुमान असत्य भी तो हो सकता है।
नहीं भांजे, आंखें कभी भी असत्य नहीं बोलती। स्वामी और आराध्य के सामने आंखों में विनम्रता छा जाती है। शत्रु और विरोधी के सामने आंखों में रोष और लाली आ जाती है। और प्रिय पुत्र और संबंधियों के सामने आंखें सरस हो जाती हैं। षड्यंत्र और असत्य के समय आंखों में भय छा जाता है, भय। और भांजे, प्रियतमा के सामने आंखें तिरछी हो जाती हैं। ये आंखों की भाषा है भांजे, आंखों की भाषा। और इन्हें पढ़ने वालों को आंखों में छुपी सच्चाई साफ साफ दिखाई दे जाती है। सत्य कहा आपने मामाश्री, सर्वथा सत्य। तुम जा सकते हो गुप्तचर। जो आज्ञा। परंतु मामाश्री, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा, जिनका क्रोध सारे संसार में प्रसिद्ध है, उन्हें भागने के लिए विवश क्यों होना पड़ा मामाश्री? क्यों? भांजे, जो कारण समझ में नहीं आता उसे ही तो चमत्कार कहते हैं। और ना समझ में आने वाले चमत्कार को दूर से ही प्रणाम कर दिया जाता है। क्या कहा आपने? क्या कहा मामाश्री? नहीं नहीं मामाश्री, मैं दूर से प्रणाम करके पांडवों को क्षमा नहीं कर सकता, माने नहीं कर सकता मामाश्री। आपने सुना नहीं कि उस गुप्तचर ने क्या कहा? उसने ये कहा कि द्वारकाधीश कृष्ण के कहने पर अर्जुन शिव आराधना करने के लिए इंद्रकील पर्वत की ओर निकल चुका है मामाश्री। मैं ओंकार हूं, अहंकार में डूबे प्राणियों के लिए मैं विकार हूं, किंतु दयावान प्राणियों के लिए मैं कर्णधार हूं। मैं ओंकार हूं। दुर्योधन की मनोकामना में पांडवों के अतिथि बनने की बात सुनकर महर्षि दुर्वासा चकित होकर भी अपनी शिष्य मंडली के साथ द्वैत वन की ओर प्रस्थान करते हैं। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर द्रौपदी भी भोजन कर लेती है। शकुनी युवराज दुर्योधन को द्वैत वन जाने की आज्ञा नहीं देते। ऋषि वेदज्ञ से महर्षि दुर्वासा के आने का समाचार सुनकर पांडव प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु हाँ, सुना। मैंने सुना भी और समझा भी। और सुनने समझने के बाद भी आप शांत बैठे हैं। शांत बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? कुछ करें मामाश्री, कुछ करें। नहीं तो वो अर्जुन शिव को प्रसन्न करके हमारे सम्मुख संकटों के पर्वत खड़े कर देगा। बस यही तुम में बुरी आदत है, समय से पहले ही उत्तेजित हो जाते हो। अरे अर्जुन शिव को तब प्रसन्न करेगा जब वो शिव आराधना करेगा भांजे। मामाश्री, मुझे अर्जुन के शिव आराधना में कोई कमी दिखाई नहीं देती, कोई कमी दिखाई नहीं देती। कमी दिखती नहीं, दिखाई जाती है भांजे। हम प्रयास करेंगे कि शिव आराधना के समय अर्जुन के सामने बाधाओं का पर्वत खड़ा हो जाए। पर्वत तो प्रयास कब करेंगे आप? कब करेंगे? जब वो अर्जुन शिव को प्रसन्न कर देगा तब। मामाश्री, अब तक तो उसने शिव आराधना प्रारंभ भी कर दी होगी, कुछ करें। भांजे भांजे,
अर्जुन इस समय शिव की आराधना नहीं कर रहे। वत्स, अर्जुन अग्र पूजा अर्थात इंद्र की पूजा कर रहे हैं और अग्र पूजा में बाधा डालने को घोर पाप माना जाता है। पाप, इसलिए कर लेने दो उसको अग्र पूजा। एक बार वो अग्र पूजा में सफल हो गया तो फिर हम अपना प्रयास प्रारंभ कर देंगे। अर्थात भांजे, इतने उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। अरे समय आने पर तुम्हारे मामा श्री तुम्हें बता देंगे कि अर्जुन के सामने बाधाओं का पर्वत कैसे खड़ा किया जाए। समझ में नहीं आता कि केशव ने मुझे शिव भक्ति का परामर्श क्यों दिया। वे जानते हैं कि जब तब पूजा पाठ और भक्ति के प्रति मेरे मन में आदर अवश्य है, परंतु मैं स्वयं भक्ति में लीन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शक्ति पर विश्वास करता हूं। नहीं, मैं कुछ भी कर लूं पर मेरा मन स्थिर नहीं होगा। भरी राज्यसभा में कौरवों ने हमारा जो अपमान किया है उसे मैं भूल नहीं सकता। वो अपमान ही मेरा मन स्थिर नहीं होने देगा। पार्थ, जिस अपमान की बात सोचकर तुम शिव भक्ति का मार्ग छोड़ रहे हो, उसी अपमान को सम्मान में बदलने के लिए मैं तुम्हें शिव भक्ति का मार्ग दिखाने आया हूं। मैं जानता हूं पार्थ कि तुम्हारे मन में एक के बाद एक प्रश्न उठ रहे हैं। जिज्ञासा के महासागर ने दुविधा के महापर्वत का रूप धारण कर लिया है। हाँ केशव, मैं तपस्या के लिए अपने मन को स्थिर नहीं कर पाऊंगा। तुम तो अपने भीतर के संघर्ष से ही पराजित हो गए पार्थ। जब भीतर ही पराजित हो गए तो बाहर कैसे विजय प्राप्त कर सकोगे? वीर तो वो होता है जो पहले स्वयं पर विजय पाता है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वो संसार पर भी विजय पा लेता है। मैं कुछ समझा नहीं। स्वयं को कैसे जीता जा सकता है? अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संदेह करने वाला पुरुष स्वयं ही नष्ट हो जाता है। उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। मेरी दृष्टि में ऐसा पुरुष दीनहीन और असहाय है। परंतु जिसने आत्मा को आत्मा के द्वारा जीत लिया, आत्मा स्वयं उसकी मित्र बन जाती है। और जो पुरुष आत्मा से पराजित हो जाता है वो आत्मशत्रु बन जाता है। इसलिए पहले अपनी आत्मा को जीतो, अपने मन को नियंत्रण में रखो और अपनी इंद्रियों को वश में करो। कैसे करूं केशव, कैसे? जबकि मैं सत्य को जानता हूं कि कौरवों ने हमारे साथ घोर छल किया है। उस छल और अपमान को भूलकर मैं अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता। मैं तो कौरवों को दंडित करना चाहता हूं। यही मेरा क्षत्रिय धर्म और मेरा वीर कर्म है। किस कर्म की बात कर रहे हो तुम पार्थ? और कर्म के साथ साथ तुमने परिणाम पर भी विचार कर लिया? तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है पार्थ, फल पर विचार करने का नहीं। जीवन की असफलता का मूल कारण मन का अस्थिर होना है। अधिकांश पुरुष असफलता के भय से महान कार्य को अपने हाथ में नहीं लेते, और जो विवशतावश ले भी लेते हैं वे कुछ समय बाद विचलित होकर उस कार्य को अपूर्ण छोड़ देते हैं। इसका कारण एक ही है पार्थ, मन की शक्ति का दुरुपयोग। और इसका एक उपाय भी है, किसी श्रेष्ठ आदर्श के प्रति सब कर्मों का समर्पण। इस समर्पण का परिणाम सफलता होती है, और यही कर्म सनातन नियम है। कर्म की इस परिभाषा को सुनकर मेरा ज्ञान संतुष्ट हुआ केशव, परंतु मैं अपने मन में उठती हुई इस दुविधा का क्या करूं? मेरा मन मुझसे बार बार कह रहा है कि अर्जुन, तुम्हें सुख, शांति और विजय भक्ति और आराधना से नहीं, कौरवों को दंडित करने से ही प्राप्त होगी। कितना छोटा सा शब्द है ये सुख, परंतु इसका अर्थ कितना बड़ा है पार्थ। सुख के 3 रूप होते हैं। जो सुख प्रारंभ में विष के समान दिखाई देता है,
परंतु उसका परिणाम अमृत के समान हो, उसे सार्थक सुख कहा जाता है। और जो सुख ऋषियों और इंद्रियों के सहयोग से जन्म लेता है, वो प्रारंभ में अमृत के समान होता है, परंतु परिणाम में विष के समान होता है। उसे राजस सुख कहा जाता है। और जो सुख प्रारंभ और परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला होता है, वो निद्रा, आलस्य, मोह और अहंकार को जन्म देने वाला तामस सुख कहलाता है। पार्थ, तुम इनमें से किस सुख को पाना चाहते हो? निसंदेह मेरे मन में सात्विक सुख की अभिलाषा है। परंतु तुम्हारे विचार सात्विक सुख के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं पार्थ। सात्विक और सच्चा सुख पाने के लिए तुम्हें हस्तिनापुर की राजसभा में हुए पांडवों के उस अपमान की बात को भूलना होगा। नहीं केशव, मैं उस अपमान को कैसे भूल सकता हूं? अपमान का वो क्षण मेरे भीतर प्रतिशोध के ज्वालामुखी को जन्म दे रहा है। मैं तो उसे और प्रचंड कर देना चाहता हूं। पार्थ, तुम उस अपमान को विधि का विधान और विधाता की इच्छा मानकर क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? प्रतिशोध से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। प्रतिशोध किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का ही नाश कर देता है। यदि तुम उस अपमान को सम्मान में बदलना चाहते हो, तो संकल्प करो पार्थ, शिव भक्ति का संकल्प। आप बार बार वही कह रहे हैं केशव, जिसे करने की स्वीकृति मेरा मन नहीं दे रहा है। कौरवों ने छल से हमारा सब कुछ छीना है, राजा से रंक बना दिया हमें। तुम्हारा क्या छीना उन्होंने पार्थ? और तुम यहां लेकर ही क्या आए थे? तुम यहां खाली हाथ आए थे पार्थ, और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। अपना पराया, तेरा मेरा, ये सब अपने मन से भुला दो पार्थ। फिर तुम सबके हो और सब तुम्हारे। शिव भक्ति परम सुखदायी है पार्थ। शिव अपने भक्तों पर सबसे शीघ्र कृपा करते हैं। आपकी बात सत्य है, नीति सम्मत और उचित है, परंतु मुझे आपकी बात मानने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। मैं तो अपने विचारों और अपनी नीति पर आगे बढ़ना चाहता हूं। हे कमल नयन, आप मुझे अपनी इच्छा मानने पर विवश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं ही सत्य और सनातन हूं पार्थ। मैं समस्त भूतों के हृदय में स्थिर आत्मा हूं। मैं आदित्यों में विष्णु हूं, ज्योति में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि, ब्राह्मणों में बृहस्पति और योद्धाओं में कार्तिकेय, शब्दों में ओमकार, वृक्षों में पीपल, ऋषियों में नारद, शस्त्रों में वज्र, नागों में शेषनाग और नदियों में गंगा हूं। पार्थ, मैं ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हूं और मैं ही अपनी इच्छा से इसके संहार की लीला रचता हूं। हे देव देवेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। मैं आपको प्रणाम करके अपनी भूल की क्षमा याचना करता हूं। जैसे पिता पुत्र के, गुरु शिष्य के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे आप मेरी भूल को क्षमा कर दें। आपकी बातों पर संदेह करना मेरा अज्ञान है। मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। पार्थ, तुम सभी विचारों, धर्मों और प्रश्नों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो पार्थ। आपके परम पावन और विश्व विराट स्वरूप के दर्शन करते ही मेरे शोक का अंत हुआ। प्रश्न और जिज्ञासाएं स्वयं ही समाप्त हुई। अब आप मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। मार्गदर्शन तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं पार्थ। इंद्रकील पर्वत के पावन स्थान पर तुम शक्र विद्या द्वारा देवराज इंद्र को प्रसन्न करके परम सिद्ध
शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त करो। अब समय व्यर्थ न करो पार्थ, शीघ्र अपनी तपस्या प्रारंभ करो। हे स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर आशुतोष भगवान शिव की आराधना से पहले आपकी शक्र विद्या से अग्र पूजा कर रहा हूं। हे देवेंद्र, हे अदिति पुत्र, मेरी आराधना और पूजा स्वीकार करें। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम देवेंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम देवेंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम देवेंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम देवेंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम देवेंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम देवेंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। मुझ अग्निदेव के समान अग्नि में स्वयं को तपाकर तपस्या करने वाला ये तपस्वी कौन है? इसकी कठोर तपस्या देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्ग पर अधिकार करने की कामना से ही ये तपस्या कर रहा है। परंतु आश्चर्य है कि इतनी कठोर तपस्या का संकल्प करने वाला ये तपस्वी देवराज इंद्र को प्रसन्न करना चाहता है। मुझे देवराज को इसकी सूचना देनी होगी। नमः शिवाय। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। कौन है ये तपस्वी जो मेरी ही आराधना करके मुझसे मेरे इंद्रासन को छीन लेना चाहता है? देवराज, मुझे तो ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कोई नया षड्यंत्र दिखाई देता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य? मैं उनके इस षड्यंत्र को नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। नहीं देवराज, इस षड्यंत्र को नष्ट भ्रष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं अग्निदेव? देवराज, ये तपस्वी शक्र विद्या से आपकी तपस्या कर रहा है। यदि आप इसे वरदान देने नहीं जाएंगे तो इसकी तपस्या कभी सफल नहीं होगी और सदा की तरह दैत्य गुरु शुक्राचार्य हाथ मलते रह जाएंगे। क्या आप आराधना के कठोर विधि विधान से परिचित नहीं हैं? आराध्य अपने आराधक को केवल एक सीमा तक ही रोक सकता है। उसके बाद त्रिदेव और शुभ शक्तियां हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र हो जाती हैं। इसके आराध्य तो आप ही हैं देवराज, तो क्या इसकी पुकार पर प्रसन्न होकर आप स्वर्ग का वरदान दे देंगे? वरदान? कदापि नहीं वरुण देव, कदापि नहीं। हम उस निश्चित समय सीमा से पहले ही इस तपस्वी की तपस्या को खंडित कर देंगे। सीमा की प्रतीक्षा क्यों देवराज? आप हमें आज्ञा दें, हम अभी अपनी शक्तियों से इसकी तपस्या में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। स्वर्ग की सुरक्षा के लिए किसी भी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है देवगण। अग्निदेव, वरुण देव, आप दोनों हमारे साथ आकर इस तपस्वी की तपस्या को खंडित करें। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। धन्य है आप देवता, धन्य है आपका पुरुषार्थ और धन्य है आपकी स्वामी भक्ति। और आप देवराज, आप भी धन्य हैं और आपका स्वामित्व भी धन्य है। आपका स्वामित्व जिसके अनुशासन में आपके साथी देवता पाप पुण्य, धर्म अधर्म किसी का भी विचार नहीं करते। परंतु कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है देवराज इंद्र।
यह बात तो सारा संसार जान चुका है कि किसी भी तपस्वी की तपस्या देखकर आपके हृदय पर सांप लौटने लगते हैं। नारायण नारायण। देवऋषि, ये तपस्वी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर स्वर्ग की कामना से ब्रह्माग्नि प्रकट करके ऐसी कठोर तपस्या कर रहा है। नारायण नारायण। लाज आती है मुझे तुम्हें देवता कहते हुए। धिक्कार है तुम्हारे देवत्व पर। किस आधार पर आप यह अनुमान लगा रहे हैं कि यह तपस्वी स्वर्ग पाने के लिए तपस्या कर रहा है? बताएं। नारायण नारायण। प्रहार की योजना बनाने से पूर्व यदि आप यह जान लेते कि इसकी तपस्या का उद्देश्य क्या है तो पवनदेव आप ऐसी बात कदापि न करते। परंतु किसी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है पवनदेव। आप तो इस तपस्वी को ठीक से पहचानते तक नहीं। क्षमा करें देवर्षि, कौन है यह तपस्वी? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप इसे भलीभांति जानते हैं और पहचानते भी हैं, पर एक प्रयास तो करें। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम देवेंद्राय नमः। क्षमा करें देवर्षि, आश्चर्य है आप इसे पहचानने में असफल रहे। घोर आश्चर्य है देवराज इंद्र। यह आपके पुत्र के समान है। आप भले ही इसे ना पहचानते हो, परंतु आप इसकी माता देवी कुंती को तो नहीं भूले होंगे। ओम इंद्राय नमः। यह देवी कुंती का पुत्र वीर शिरोमणि गांडीवधारी अर्जुन है। इंद्राय नमः। आपने देखा नहीं देवराज इंद्र, ठीक इसके समीप सारे संसार में विख्यात उसका गांडीव भी रखा है। और यह भी सुन लें, अर्जुन स्वर्ग की कामना से नहीं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की भावना से शक्र विद्या द्वारा आपकी अग्र पूजा कर रहा है। यदि आप में लेश मात्र भी धर्म जीवित है तो जाएं देवराज इंद्र, अपने पुत्र के समान वीर शिरोमणि अर्जुन का मार्गदर्शन करें। ओम नमः शिवाय। आज देवर्षि ने हमें उचित समय पर आकर रोक लिया, अन्यथा अनर्थ हो जाता। देवगण, मुझे इसकी पुकार का उत्तर देने के लिए जाना ही होगा। यह शक्र विद्या से मेरी अग्र पूजा कर रहा है, इसकी परीक्षा तो मुझे लेनी ही होगी। इंद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं ओंकार हूं। कष्ट, निराशा, दुख और पीड़ा से दुखी जन यदि मेरे नाम का उच्चारण करें तो मैं उनके लिए उपचार हूं। मैं ओंकार हूं। श्री कृष्ण शक्ति के चमत्कार से शिष्यों सहित महर्षि दुर्वासा की भूख शांत हो जाती है। भूल का आभास होते ही दुर्वासा भाग निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। चकित पांडवों को श्री कृष्ण दुर्योधन और शकुनी के षड्यंत्र का संकेत देते हुए शिव पूजन का मार्ग दिखाते हैं। गुप्तचर की सूचना से उत्तेजित दुर्योधन को शकुनी शांत करते हैं। तपस्या। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। आपने सत्य कहा था भोलेनाथ कि पांडवों पर रुद्रावतार दुर्वासा की अग्नि परीक्षा का परिणाम सुखद ही होगा। नारायण नारायण। आज उसी परिणाम के कारण वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और देवराज इंद्र से दीक्षित होकर वीर शिरोमणि अर्जुन परम पावन शिव भक्ति में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं नारद, सच्ची भक्ति और सच्ची लीनता के साथ की जा रही शिव आराधना में बाधा पहुंचाना घोर पाप है। ओम नमः शिवाय। आत्मा की पुकार में सदा परमात्मा की प्रेरणा होती है। नारायण नारायण। मुझे तो इस समय हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के कुचक्रों को रोकने के लिए वीर और महात्मा अर्जुन की सहायता करनी चाहिए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दैत्यराज, स्वागत है। मित्र गांधार नरेश शकुनी, हमारी और तुम्हारी मित्रता के बीच में ये कायर और भीरू मनुष्य कहां से आ गया? ना 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 दैत्यराज, ये ना तो कोई कायर है ना ही भीरू। ये तो वीर ही नहीं बल्कि शूरवीर है, एक असाधारण असाधारण मनुष्य। यदि असाधारण मनुष्य ऐसे होते हैं मित्र शकुनी, तो साधारण कैसे होते हैं? साधारण मनुष्य तो मुझे देखकर ही अपने प्राण त्याग देगा। वैसे ही तो इसके प्राण भी मुझे देखने के बाद से कंठ में अटके हैं। कौन है ये मनुष्य और क्या संबंध है तुम्हारा इससे मित्र? तुमने इस गुप्त कक्ष में किसी अपरिचित व्यक्ति के सामने हमें बुलाने की आवश्यकता क्यों समझे? ये मेरा प्रिय भांजा सुयोधन है, सुयोधन। हस्तिनापुर का होनहार युवराज और भावी सम्राट गांधारी नंदन सुयोधन तुम्हारे मित्र शकुनी को प्राणों से भी प्रिय। बस यूं समझ लो कि इसी की सहायता के लिए मैंने तुम्हें अपनी मित्रता की दुहाई देकर पुकारा है। परंतु मैं इसकी सहायता करने का इच्छुक नहीं हूं मित्र। मित्रता की सौगंध लेते समय हमने ये संकल्प किया था कि हम केवल एक दूसरे के सहायक होंगे, किसी तीसरे के नहीं। इसका खड़ा रहना मुझे भला नहीं लग रहा है मित्र। इसकी आंखों में मेरे प्रति भय है और जो भयभीत होते हैं उन्हें मुख देखना भी नहीं चाहता। गांधार नरेश, इससे कह दो कि यहां से चला जाए। नहीं दैत्यराज, मैं युवराज सुयोधन को यहां से जाने के लिए नहीं कह सकता। कारण? कारण एक नहीं अनेक है। सबसे पहला कारण तो ये है कि मेरी बहन का पुत्र होने के नाते ये मेरे मान और सम्मान के अधिकारी हैं और मैं इन्हें यहां से जाने के लिए कहकर इनको अपमानित नहीं कर सकता। और दूसरा कारण बताने से पहले दैत्यराज, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तनिक मुझे ये बताओ कि हमारी मित्रता में केवल तुम्हारी ही इच्छा सर्वोपरि है? अपनी इच्छा से तुम मुझे अपने प्रिय भांजे को यहां से चले जाने की आज्ञा देने को कह रहे हो? यदि यही बात है तो मैं अपने इस मित्रता के बंधन को अभी इसी समय समाप्त करता हूं, तोड़ देता हूं। समझे तुम? जा सकते हो। तुम तो रुष्ट हो गए मित्र।
तुमने भी तो हमें प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं की। अरे याद करो दैत्यराज, तंत्र सिद्धि की एक यात्रा में तुम्हारी और हमारी भेंट हुई थी। तुम भी उसी यात्रा के पथिक थे जिस पर मैं आगे बढ़ रहा था। और सिद्धि परीक्षा के समय तुम्हारे प्राणों पर संकट आ गया था, संकट। और तब इसी गांधार नरेश शकुनी ने अपने प्राणों को संकट में डालकर तुम्हारे प्राण बचाए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है गांधार नरेश। मित्रता का प्रस्ताव करके तुमने मुझे उस ऋण से उबार लिया था, किंतु आज भी मैं मन ही मन तुम्हारे उस ऋण को चुकाने की बात सोचता रहता हूं। बस करो बस। कहने और करने में बड़ा अंतर होता है दैत्यराज। तुम सोचते अवश्य होगे, परंतु जब करने की बारी आई तो तुम हमारी मित्रता को कलंकित करना चाहते हो। कलंकित। मुझे अपनी भूल पर खेद है मित्र। तुम कहो तो मैं हस्तिनापुर युवराज और तुम्हारे भांजे सुयोधन से क्षमा याचना कर लूं। नहीं नहीं दैत्यराज, नहीं। आपको क्षमा याचना करने की क्या आवश्यकता है? सत्य तो यह है दैत्यराज कि मझधार में मेरे जीवन की नैया की खिवैया मेरे मामा श्री हैं। आप दोनों की बातें सुनकर मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। ऐसा कहकर तुम मुझे और अधिक लज्जित कर रहे हो भांजे। भांजे? भांजे? ये आप क्या कह रहे हैं? चकित होने की कोई बात नहीं है भांजे। मेरे प्रिय मित्र शकुनी का भांजा मेरा भी तो भांजा हुआ। कहो भांजे, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? किसने तुम्हारे जीवन नैया को संकट में डालने का दुस्साहस किया है? मैं अभी और इसी समय उसे यमलोक पहुंचाकर अपने प्रिय मित्र शकुनी को प्रसन्न करूंगा। कहो भांजे, कहो। मामा श्री दैत्यराज मुख, मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूं। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर केवल और केवल मेरा अधिकार है और किसी का नहीं। परंतु मेरे पिताश्री के स्वर्गीय भाई महाराज पांडु के पुत्र मुझसे मेरा यह अधिकार छीनना चाहते हैं। शक्ति और युक्ति के प्रदर्शन में असफल होकर वो पांडुपुत्र अर्जुन देवादिदेव महादेव शिव को प्रसन्न करके मुझे पराजित करना चाहता है। तो तुम चाहते हो कि पांडुपुत्र अर्जुन की शिवाराधना खंडित हो जाए? हाँ दैत्यराज, शिव आराधना खंडित हो जाए। उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि वो अर्जुन और सारे के सारे पांडव सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएं। हाँ मामा श्री, यही चाहते हम, यही चाहते हैं। होगा। ऐसा ही होगा। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये कि अर्जुन और पांडवों का समाप्त होना मेरे मित्र की इच्छा है, और दूसरा कारण दैत्यराज मूक इस संसार से आराधना, तपस्या, भक्ति और पूजा पाठ की परंपरा को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना चाहता है। धन्य हो मित्र, धन्य हो दैत्यराज, धन्य हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्यराज, पांडुपुत्र अर्जुन इस समय कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है भांजे। गांधार नरेश जानते हैं कि दैत्यराज मूक की सिद्ध शक्तियों से इस संसार का कोई भी सत्य छुपा नहीं है। तुम्हारा शत्रु इस समय इंद्रकील पर्वत पर शिवाराधना में लीन है।
इसी समय मैं वहां जाकर उसे यमलोक का मार्ग दिखाता हूं। मित्र, मुझे विश्वास है तुम मेरी बात को अन्यथा नहीं लोगे। अपनी मित्रता की सच्चाई को प्रकट करने के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अर्जुन को दंडित करने के बाद स्वयं ही तुमसे भेंट करने आऊंगा। और हां, इस अभियान को अपने नाम के अनुरूप मूक अर्थात बिना कुछ बोले संपन्न करूंगा। धन्य आप मामा श्री, धन्य हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवर्षि नारद, परंपरा के अनुसार देवताओं से पहले आप कैलाश पर पधारे हैं, इसलिए देवताओं से पहले आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। किंतु आज यह अधिकार हम आपसे पहले देवराज इंद्र को देते हैं। कहिए देवराज, आप क्या इच्छा लेकर कैलाश पर पधारे? हे प्रभु, किसके मन की इच्छा और भावना आपसे छिपी हुई है, आप तो सभी कुछ जानते हैं। एक मनुष्य सच्ची भावना के साथ आपकी कठोर तपस्या में लीन है। हम उसी पर कृपा करने की प्रार्थना लेकर आपके चरणों में निवेदन लेकर आए हैं। मुनिवर नारद, क्या आप ही पांडुपुत्र अर्जुन की तपस्या को सफल करने की याचना लेकर आए हैं? मुनिवर, नारायण नारायण। भोलेनाथ, आज आप औपचारिक शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्या इस नारद से इन महान चरणों के प्रति कोई अपराध हो गया है? यदि आप मुझसे रुष्ट हैं तो कृपया आप मुझे प्रताड़ित करें, दंडित करें, परंतु भोलेनाथ, अपने इस बालक के प्रति ऐसे औपचारिक शब्दों का प्रयोग ना करें। देवर्षि, क्या आप मेरी इस औपचारिक बातचीत का कारण जानना चाहते हैं? अवश्य भोलेनाथ, अवश्य। हमें अपनी भूल का ज्ञान तो हो जाएगा। नारद, देवराज, देवगण, जो मेरे भक्तों और भक्ति की भावना के सहायक हैं, वो वास्तव में मेरे आदर के पात्र हैं। आज आप सब एक शिव भक्त की सहायता के लिए कैलाश पधारे हैं, इसलिए आपका आदर करना मेरा कर्तव्य है। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। परंतु भोलेनाथ, संकोच की आवश्यकता नहीं नारद, कहो क्या कहना चाहते हो? जब भक्तों और भक्ति की सहायता करने का विचार मन में उठता है, तब सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। तुम इस समय जो कुछ भी कहोगे, शुभ ही कहोगे, शुभ और सुंदर। कहो। भोलेनाथ, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि शुभ और सुंदर के साथ सत्य और शिव भी हूं। ऐसा ही होगा मुनिवर। जिस शुभ और सुंदर उद्देश्य से पांडुपुत्र अर्जुन मेरी तपस्या में लीन हुए हैं, कल्याणकारी शिव तत्व उनके इस उद्देश्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसलिए आप सबको किसी भी प्रकार की चिंता और प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। अब आप सब अपने अपने स्थान पर लौट जाएं। समय आने पर अर्जुन अवश्य हमारी कृपा के पात्र बनेंगे। ओम नमः शिवाय। धन्य धन्य, आप धन्य हैं मामा श्री। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन से संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी मुझे हटा नहीं सकती। दत्तराज मुख को देखते ही मेरा परम शत्रु अर्जुन शिव आराधना का त्याग करके अपने प्राण बचाकर भाग निकलेगा मामा श्री। पांजे, मेरा मित्र उसे भागने का अवसर देगा तब वो भागेगा ना। अरे दैत्यराज मूक, उसे अपने पेट में बचाने के पश्चात बिना डकार लिए देख लेना, वो यहाँ हमारे समीप आ जाएगा। यदि ऐसी बात है मामा श्री, यदि ऐसी बात है तो हमने बहुत बड़ी भूल की है।
भूल? कैसी भूल भांजे? मामा श्री, अर्जुन के साथ साथ हमें पांडव और द्रौपदी के विषय में भी दैत्यराज को बता देना चाहिए था। इन सबको अपना निवाला बनाकर दैत्यराज की भूख तो अवश्य मिट जाती ना मामा श्री। भांजे श्री, तुम मेरे मित्र को क्या समझते हो? अरे जब तक वो द्रौपदी और उन पांडवों को दंडित नहीं करेगा और उन्हें यमलोक का मार्ग नहीं दिखाएगा, वो वापस नहीं आएगा। नहीं, कदापि नहीं। अब तो तुम ये समझ लो भांजे कि तुम्हारे जन्म जन्म के शत्रु पांडवों का सर्वनाश सुनिश्चित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बात है अनुज, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ भ्राताश्री, मैं पिछले कई दिनों से अनुभव कर रहा हूँ, मुझे भीम भैया कुछ प्रसन्न दिखाई नहीं देते। हाँ भ्राताश्री, उनकी खिन्नता का अनुभव कई बार मैंने भी किया है। हाँ आर्यपुत्र, ये सत्य है। आजकल ना तो वे ठीक से भोजन करते हैं और ना ही प्रसन्नता से किसी भी बात का उत्तर देते हैं। सदा खिन्न से रहते हैं। परंतु मैंने तो ऐसा अनुभव नहीं किया। हो सकता है आपके सामने वे सामान्य रहने का प्रयास करते हों। अब देखिए ना, इस समय भी हम सब लोग भगवान श्री नारायण के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं और वे किसी सोच में डूबे कुटिया से बाहर बैठे हैं। हाँ भ्राताश्री, पहले तो भीम भैया सदैव हमारे साथ रहते थे। भीम की चिंता का अंत करना परम आवश्यक है। तुम सब अपनी आराधना का संकल्प पूर्ण करो, मैं भीम को लेकर आता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं ओंकार हूं। कष्ट, निराशा, दुख और पीड़ा से दुखी जन यदि मेरे नाम का उच्चारण करे तो मैं उनके लिए उपचार हूं। मैं ओंकार हूं। तपस्यारत अर्जुन के मस्तक से ब्रह्माग्नि उठते देख अग्निदेव चिंतित हो जाते हैं। इंद्र अर्जुन को वरदान न देने का निश्चय करते हैं। देवर्षि नारद की प्रताड़ना सुनकर देवराज को अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है। उधर अर्जुन अभी भी पहले के समान शक्र विद्या से इंद्रदेव की आराधना कर रहे हैं। ओम देवेंद्राय नमः। ओम देवेंद्राय नमः। ओम शक्राय नमः। देखने में तो तुम किसी राजकुल के राजकुमार दिखते हो। तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। बस क्या तुम किसी राजकुल से संबंधित हो? आपका अनुमान सत्य है। मेरा संबंध भरतवंश से है ब्राह्मण देवता। भरतवंश से संबंध रखने के पश्चात तुमको इस शक्र विद्या से इस कठोर तप की क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरा कहा मानो, यह तपस्या त्याग दो। आप मुझसे तपस्या का त्याग करने के लिए क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? कारण तो तुम भी जानते हो नबीवक। तुम्हारी आयु अपने आप को कठोर तप में तपाने की नहीं है, अपितु जीवन के रास रंग और भोग विलास में डूब जाने की है। यदि तुम भोग विलास और जीवन के रास रंग का आनंद उठाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी अवश्य सहायता कर सकता हूं। कौन हो तुम? क्यों ब्राह्मण देवता का वेश धारण करके मुझसे मेरी तपस्या त्यागने के लिए कह रहे हो? सत्य कहो, किसने भेजा है तुम्हें? अन्यथा मेरा रोष तुम्हें
क्षमा नहीं करेगा। मेरे और तुम्हारे बीच में रोष का कोई स्थान नहीं है। बस मैं तो तुम्हें यहां जीवन के भोग विलास और आनंद की शिक्षा देने आया हूं। इस तपस्या को त्याग दो। क्या मिलेगा तुम्हें इस पूजा पाठ और आराधना से? अरे आराधना करते करते मेरी तरह वृद्ध हो जाओगे, तब भी तुम्हें तुम्हारे आराध्य वरदान देने नहीं आएंगे। वरदान की कामना से मैं तपस्या कर भी नहीं रहा हूं। मैं तो शक्र विद्या द्वारा स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की अग्र पूजा कर रहा हूं। करो, करते रहो। जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक करो। किंतु बस मैं ये बताना तुम्हें अपना कर्तव्य समझता हूं कि तुम्हारे आराध्य कभी नहीं आएंगे। इसीलिए ये तपस्या का त्याग करके जीवन के भोग विलास का आनंद लूटो। चले जाओ यहां से। मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। क्यों अपना यौवन नष्ट करने पर तुले हुए हो? बस मेरी बात मानो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चले जाओ यहां से। अरे तपस्या और आराधना के लिए एक यौवन तो क्या, कुंती पुत्र अर्जुन अपने आने को जीवन की आहुति दे देगा, पर अपने आराध्य को प्रसन्न करके ही रहेगा। जाओ, चले जाओ यहां से। धन्य हो तुम वत्स, और धन्य है तुम्हारी भक्ति भावना। तुम्हारी माता कुंती ने तुम्हें योग्य और श्रेष्ठ संस्कार दिए हैं। मैं तुम पर प्रसन्न हूं और मेरी प्रसन्नता तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। नहीं नहीं, अब इन औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। जब मन में शिव भक्ति की आग जगी हो तो विलंब करना उचित नहीं है। शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाओ। मैं तुम्हें शिव के महामंत्र से दीक्षित करता हूं। आओ। आओ। ओम नमः शिवाय। बस इस समय मंत्र दीक्षा देने के कारण मेरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। अतः मुझे गुरु मानते हुए अग्नि को साक्षी मानकर इन शुभ सामग्रियों के साथ मुझसे दीक्षा लेने की प्रार्थना करो। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुदेव, मैंने अपने सखा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के कहने पर शिवाराधना का संकल्प किया है। इसी संकल्प को सफल करने के लिए मैंने शक्र विद्या द्वारा आपकी आराधना और तपस्या की है। अब आप कृपा करके मुझे आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले पावन मंत्र से दीक्षित करें। हर हर महादेव। अब जो मैं कह रहा हूं तुम इसे दोहराओ। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। बस आशुतोष भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने वाले इस पंचाक्षरी मंत्र का जप हृदय की तल्लीनता के साथ करो। हृदय की लीनता के साथ इसका पारायण करो। भगवान शिव सुखों में वृद्धि करने वाले और दुखों का अंत करने वाले हैं। वे अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। किंतु वीर शिरोमणि अर्जुन, तुम इस शिव आराधना को एक वीर और शूरवीर के समान इस गांडीव को धारण करके संपूर्ण करो। आश्चर्य की आवश्यकता नहीं है वीर, यह गांडीव तुम्हारा परिचय है। यह संसार तुम्हें गांडीवधारी के नाम से आदर प्रदान करता है। इसीलिए यह गांडीव तुमसे किसी भी कार्य में अलग नहीं रह सकता। अतः इस गांडीव को धारण करके संपूर्ण लीनता के साथ शिव आराधना में मग्न हो जाओ। यह तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। जो आज्ञा। तुम्हारा कल्याण हो बस। वाह हस्तिनापुर के होने वाले सम्राट, तुम्हारा भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे तुम्हें तो प्रणाम करने को जी चाह रहा है। करते जाओ तुम यहां पर मदिरापान, और वहां वो कुंती पुत्र अर्जुन आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न करके इस संसार का सबसे महान योद्धा बन जाएगा, और तुम भांजे देखते रह जाओगे। त्याग दो इस मदिरा को, त्याग दो। अर्जुन मामा श्री, आप अर्जुन को लेकर इतनी चिंता क्यों करते हैं? मेरे समान चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। अभी तो वो अर्जुन चक्र विद्या द्वारा इंद्र की अग्र पूजा ही कर रहा है मामा श्री। कर रहा है नहीं भांजे, कर रहा था। इंद्र को प्रसन्न करने के बाद शिव मंत्र में भी दीक्षित होकर अर्जुन ने शिव आराधना शुरू भी कर दी है। मामा श्री, आपने मुझे वचन दिया था आप अर्जुन की अग्र पूजा के बाद उसकी शिव आराधना में संकट के पर्वत खड़े कर देंगे। उसकी क्या योजना बनाई आपने? भांजे, चुप। उत्तेजित होने से बुद्धि नहीं आती। मुझे अपनी योजना पर ठीक उसी तरह विश्वास है जिस तरह मुझे 500 की इस सेना पर अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए मैं इस युग के सबसे भयानक और विध्वंसक दैत्य मूक की सहायता लूंगा। और यदि तुमने भी दुर्योधन अर्जुन को संकट में देखना है तो फेंक दो ये मदिरा का प्याला और चलो मेरे साथ, चलो। आओ दुर्योधन, आज से पहले तुमने मेरा ये कक्ष नहीं देखा होगा। देखो। क्या आप मुझे कहां लेकर आ गए हैं मामा श्री? हस्तिनापुर राज्य के इस गुप्त और रहस्यमय कक्ष के विषय में तो मुझे भी नहीं पता था। जानोगे कैसे भांजे? इस रहस्यमयी और गुप्त कक्ष का निर्माण हमने अपनी तंत्र मंत्र की साधना के लिए बड़े गुप्त ढंग से करवाया था।
और इस रहस्यमयी परंतु सिद्ध कक्ष में बैठकर यहाँ मैं अपनी काजरी विद्या की शक्ति से संसार में किसी भी प्राणी की दशा और दिशा का अनुमान लगा सकता हूँ। मामा श्री, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। परंतु अविश्वास करने का कोई कारण भी तो नहीं। अविश्वास अविश्वास का कारण मात्र इतना ही है मामा श्री कि आज से पहले आपने कभी भी अपनी तंत्र मंत्र शक्ति का परिचय नहीं दिया। समय से पहले दिया हुआ परिचय नहीं होता, भविष्य बन जाता है। जिस प्रकार समाज अपने भविष्य के लिए सचेत नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार समय से पहले दिए हुए परिचय के लिए भी कोई उत्सुक नहीं रहता भांजे। इसीलिए हर काम अपने समय पर ही होना चाहिए। आप सत्य कहते हैं मामा श्री। तो मैं आपकी तंत्र मंत्र शक्ति के द्वारा सबसे पहले अर्जुन को देखना चाहता हूं मामा श्री। अर्जुन को देखना चाहता हूं। मुझे अर्जुन को देखना है। अर्जुन मामा श्री। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। आओ, इस आसन पर बैठ जाओ। ओम श्रीं श्रीं ओम श्रीं श्रीं ओम काजरी कांजरी भट्ट स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बस बस मामा श्री बस। मैं अपने शत्रु अर्जुन को देख नहीं सकता और नहीं देख सकता इसे मैं। ये तो इतने लीनता से तपस्या कर रहा है कि इसकी शिव आराधना सफल होने में मुझे कोई संदेह दिखाई नहीं देता। परंतु मेरा अनुष्ठान देखकर तुम्हें विश्वास हो जाएगा भांजे। मैं तुम्हारी उत्तेजना का अंत करने और तुम्हारे जीवन की पांडव रूपी बाधा को समाप्त करने का अनुष्ठान प्रारंभ करने वाला हूं भांजे। तुम केवल शांत रहकर मेरी तांत्रिक सिद्धि का चमत्कार देखो। हे भक्तवत्सल देवादिदेव भगवान शिव शंकर, दर्शन देकर मेरी मनोकामना पूर्ण करें। प्रभु मेरी मनोकामना पूर्ण करें। प्रसन्न हो भोलेनाथ, प्रसन्न हो भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्रीं श्रीं ओम श्रीं श्रीं ओम श्रीं ऐं कांजरी फट स्वाहा। मित्रता का संकल्प करने वाले दैत्य मूक प्रकट हो, प्रकट हो दैत्य मूक। तुम्हारा मित्र कांधार नरेश शकुनी तुम्हारा आह्वान कर रहा है। आओ आओ दैत्य मूक, हे मित्र आओ। ओम श्रीं श्रीं ओम ओम हेम कांजरी फट स्वाहा। तुम्हें अपनी मित्रता की सौगंध है दैत्यराज मूक। अपने मित्र की सहायता के लिए आओ। एक मित्र की सहायता करना मित्र का कर्तव्य है। प्रकट हो,
प्रकट हो दैत्यराज मुख स्वाहा। मैं ओंकार हूं, मैं ही आदिनाद हूं, मैं ही आदि स्वर हूं, मैं ही आदि ध्वनि हूं और मैं ही जीवन का आधार हूं। मैं ओंकार हूं। शकुनी की पुकार पर प्रकट हुआ मूक दैत्य दुर्योधन को देखकर उत्तेजित हो जाता है। मित्रता की दुहाई देने पर मूक रहकर अर्जुन के अंत का वचन देता है। देवर्षि नारद के स्वभाव की प्रशंसा करते हुए महादेव देवताओं को आश्वासन देते हैं। क्या बात है मध्यम? किस सोच विचार में डूबे हुए हो? कुछ नहीं भैया, बस यूं ही। यूं चिंतित रहना तुम्हारा स्वभाव नहीं है मध्यम। यदि कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं। नहीं भैया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सच तो यह है, बहुत समय से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। तो अब तक पूछा क्यों नहीं? अवसर नहीं मिला बड़े भैया। मध्यम, आज अवसर है, आज पूछ लो। बड़े भैया, क्या हमारा जन्म इन जंगलों के संकटों से जूझने के लिए हुआ है? क्या पांडुपुत्र अपना पुरुषार्थ इन जंगलों में नष्ट कर देंगे? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो मध्यम? फिर किससे पूछूं भैया? यदि आपने रोक न दिया होता तो उस दिन हस्तिनापुर की राजसभा में दुष्ट दुर्योधन, कपटी शकुनी, पापी दुशासन और उस सारथी पुत्र कर्ण को यमलोक पहुंचा देता। उन पापियों ने राजसभा में द्रौपदी का जो अपमान किया, उस दृश्य को मैं भूल नहीं सकता भैया, भूल नहीं सकता। तुमने हमें वचन दिया था मध्यम। उसी वचन ने मुझे रोक रखा है, पर अब मैं नहीं रुक सकता। आप भी उस वचन को भूलकर मुझे आज्ञा दें। मैं इसी समय हस्तिनापुर जाकर उन दुष्टों को दंडित करना चाहता हूं। अपने आक्रोश को शांत करो। समय आने पर विधाता का न्याय उन्हें अवश्य दंडित करेगा। विधाता के न्याय की प्रतीक्षा वो करते हैं जिनकी भुजाओं में शक्ति नहीं होती। देव तो आलसी करते हैं। मैं तो अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से कौरवों को दंडित करना चाहता हूं। किसी के विचारों पर रोक लगाना आर्य धर्म के विरुद्ध है। तुमने जिस काम को सोच लिया है उसे पूर्ण करने के लिए तुम स्वतंत्र हो मध्यम। बस भैया बस, मुझे आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा थी। अब मैं अपने अपमान का गिन गिन कर बदला लूंगा। अब मैं कौरवों को दंडित करने के बाद ही आपके दर्शन करूंगा भैया। मुझे आशीर्वाद दे। आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया भैया। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता मध्यम। तुम जिस अभियान की बात कर रहे हो उसके लिए मैं कभी सहमत नहीं हो सकता। परंतु अभी अभी आपने मुझे सहमति प्रदान की है। मैंने तुम्हारे विचारों की स्वतंत्रता को स्वीकारा था। यदि तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं भैया नहीं, प्रतीक्षा करना भीम का स्वभाव नहीं। मेरे गुरु यदुश्रेष्ठ बलराम जी की सौगंध, कौरवों को दंडित करने के लिए मेरा रक्त उबल रहा है। तुम इस समय जो सोच रहे हो वो अपनी भुजाओं में उबलते हुए रक्त की उत्तेजना पर सोच रहे हो, और यह उत्तेजना अनुचित है। तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर ने द्यूत में अपनी पराजय को स्वीकार कर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकारा है। यदि तुम इस समय हस्तिनापुर जाओगे तो भविष्य तुम्हें अपने बड़े भाई की बात न मानने का दोषी
ठहराने में संकोच नहीं करेगा। मध्यम, हर रात के बाद सुबह होती है। हमें संकट के समय को धैर्य और विवेक से जय करना है। आप ठीक कहते हैं भैया। मध्यम, ऐसा नहीं है कि इस स्थिति से हम दुखी नहीं हैं। दुख हमें भी है, परंतु दुखी होकर विवेक खोना हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। अधर्म उबल सकता है, किंतु धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। मध्यम, द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मार्गदर्शन पाकर अनुज अर्जुन देवराज इंद्र से दीक्षित होकर देवाधिदेव भगवान शिव की आराधना कर रहा है। अनुज की सफलता हमारी विजय और दुखों के अंत का संदेश लेकर आएगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं दैत्यराज मूक अपनी विध्वंसक और विनाशक सिद्ध शक्तियों से इस संसार से भक्ति, आराधना, तपस्या और पूजा पाठ की हर परंपरा को सदा सदा के लिए समाप्त कर देने की घोषणा करता हूं। मैंने अपने मित्र गांधार नरेश शकुनी और भांजे समान हस्तिनापुर युवराज सुयोधन को ये अभियान मूक रहकर संपन्न करने का वचन दिया था। पांडु पुत्रों का अंत ही मेरे मूक अभियान को संपन्न करेगा। नारायण नारायण। अब मुझे भगवान भोलेनाथ की दी हुई चेतावनी का अर्थ समझ में आया। त्रिकालदर्शी शिवशंकर ने पहले ही कहा था कि कुंती पुत्र अर्जुन को हमारी कृपा प्राप्त करने से पहले कठोर परीक्षाएं देनी होंगी। ऐसी परीक्षाएं जो आज तक किसी भक्त ने नहीं दी। नारायण नारायण। इस दुष्ट दैत्य के प्रभाव से वीर शिरोमणि अर्जुन को बचाने के लिए मुझे भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी होगी। ओम नमः शिवाय। 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 ओम। नहीं नहीं, ये पशु नहीं है। पशु कभी भी अकारण आक्रमण नहीं करते। फिर कौन है ये? कहां से आ रहा है? किसने भेजा है इसे? ये तो मेरे अनिष्ट की योजना बनाकर ही मेरी ओर आ रहा है। शास्त्रों में लिखा है, जिसे देखने से मन प्रसन्न हो जाए वह मित्र, और जिसे देखकर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु। ये निश्चित ही मेरा शत्रु है। इसे देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है, परंतु इसे देखते ही मेरा हाथ स्वयं ही गांडीव की ओर जा रहा है। मेरी इंद्रियां प्रतिशोध की भावना से उत्तेजित हो रही है। संभवतः इसी कारण माधव ने मुझे गांडीव लेकर तपस्या के लिए जाने को कहा था। देवराज इंद्र ने भी गांडीव धारण करने की आज्ञा दी थी। यह पापी मार डालने के योग्य है। ओम नमः शिवाय। अरे भोलेनाथ कहाँ है? नारायण नारायण। और आज तो शिवगण भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। शिवगण तो कैलाश का त्याग कभी नहीं करते, भोलेनाथ की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। शिव 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 शिव। अब मैं कुंती पुत्र
महात्मा अर्जुन की सहायता कैसे करूंगा? नारायण नारायण। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आपका ये भक्त नारद संकट में है। भोलेनाथ मेरी रक्षा करें। भोलेनाथ कहाँ हैं आप? भील प्रमुख नंदीश्वर और अखेट नायक भंगेश्वर। आज्ञा भीलराज। अखेट संपन्न हुआ। हम जंगली शुगर को मारने में सफल हुए। तुम जाओ, हमारे बाण और आखेट को उठा कर ले आओ। जो आज्ञा भीलराज। कौन हो तुम और मुझे मेरा आखेट उठाने से क्यों रोक रहे हो? मैं कौन हूँ ये पूछकर अपना अज्ञान प्रकट मत करो तपस्वी। मेरे वस्त्र ही मेरा परिचय है। मैं इस वन के भीलों का प्रमुख हूँ। जहाँ तक इस आखेट की बात है तो ये आखेट हमारा है। स्वयं भीलराज ने इस शूकर को अपने तीर से मारा है। तुम दोनों मुझे मूर्ख और कपटी दिखाई देते हो। बिना समझे बुझे जो मन में आ रहा है कह रहे हो। इस शुकर का आखेट अभी अभी मैंने किया है। इस बात का क्या प्रमाण है कि आखेट तुमने किया है? मेरा तीर ही इस बात का प्रमाण है। इस प्रकार के तीर का प्रयोग संसार में केवल मैं ही करता हूँ। तुमने अपने धनुष से एक तीर छोड़ा था कि दो? तीर तो मैंने एक ही छोड़ा था। तो पहले देखो, यहाँ दो तीर पड़े हैं अथवा एक? तीर एक हो या दो, मैं इतना जानता हूँ कि यह शुकर मेरे प्रहार से मरा है। मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये कपटी है। भला कोई तपस्वी इस प्रकार अस्त्र शस्त्र धारण करके तपस्या करता है? ये मैं भी जानता हूँ कि तपस्या अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं की जाती। पर हम क्षत्रिय हैं, शूरवीर हैं। हमारे आराध्य आशुतोष भगवान शिव भी तो अपने प्रिय त्रिशूल के साथ समाधि में लीन रहते हैं। यदि मेरे आराध्य अस्त्र शस्त्र के साथ समाधि लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लगा सकता? तो क्या तू शिव है? नहीं, मैं तो उनका एक साधारण सा भक्त हूं। अपने आराध्य के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करना हर भक्त का कर्तव्य होता है। तुम दोनों को जितना कहना था कह चुके। अब जाओ, जाके अपने स्वामी भीलराज को बुला लाओ। जाओ जाओ। भीलराज, ये तपस्वी आपके आखेट को अपना आखेट कहने की भूल कर रहा है। तपस्वी के साथ साथ ये एक शूरवीर भी दिखाई दे रहा है। यदि ये केवल एक शूरवीर होता तो हम इसे बिना कुछ कहे ही दंडित करते, परंतु ये एक तपस्वी भी है। इसलिए इस पर प्रहार करने से पहले हम इसे सावधान कर देना अपना कर्तव्य समझते हैं। दूत, आज्ञा भीलराज। हम प्रहार के लिए इस पर शस्त्र उठाएं, उससे पहले जाकर इसे सावधान कर दो। मैं भीलराज का दूत हूं। युद्ध से पहले मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं तपस्वी। भीलराज की ओर देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है। इस स्थान को छोड़कर शीघ्र भाग जाओ। तुम एक सामान्य काम के लिए अपने प्राण त्यागने आए हो। ये तो मेरे पुत्र समान गांडीवधारी अर्जुन है, किंतु ये भीलराज इसे युद्ध के लिए क्यों उकसा रहा है? तुम्हारे स्वामी ने जो कुछ कहा वो मैंने सुन लिया। अब जाकर अपने स्वामी से कहो, उन्होंने जो कुछ कहा है वह विपरीत हो जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस प्रकार वनराज सिंह गीदड़ से नहीं डरता, उसी प्रकार हम क्षत्रिय भीलों से भयभीत नहीं हो सकते।
जाओ कह दो अपने स्वामी से। देवराज, मुझे लगता है इस वाद विवाद का कारण ये मरा हुआ शूकर है। आपका अनुमान सत्य है पवन देव, किंतु इस तपस्या के बीच में युद्ध को आमंत्रित करके मेरे पुत्र समान अर्जुन की तपस्या का फल व्यर्थ हो जाएगा। भीलराज, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, हमने सब सुन लिया है, तुम जाओ। मुझे इस भीलराज को स्वयं जाकर रोकना होगा। रोकना ही नहीं अपितु दंडित भी करना होगा। ठहरे देवराज इंद्र, ठहरे। इस समय आपका पृथ्वी पर जाना अनुचित है। नहीं देवर्षि, इस समय मुझे आपका रोकना अनुचित लग रहा है। मैं एक तपस्वी की सहायता करने जा रहा हूं। हर हर महादेव। देवराज इंद्र, विचार तो बड़ा उत्तम है, परंतु जाने से पूर्व इतना अवश्य देख लें कि आपके पुत्र के समान अर्जुन के साथ युद्ध करने वाला भीलराज उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने जा रहा है अथवा अपने साथी भीलों के साथ उस पर आक्रमण। अर्थात ये देवराज इंद्र, यदि अर्जुन और भीलराज के मध्य द्वंद्व युद्ध होने जा रहा है तो आपके हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं रहता। जब दो व्यक्तियों के बीच द्वंद्व युद्ध लड़ा जा रहा हो तो तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति स्वीकृत नहीं होती। देखें देवराज इंद्र, देखें, भीलराज और अर्जुन के मध्य द्वंद्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। और आप ये भी देखें कि भीलराज के साथी भील केवल इन दोनों के द्वंद्व युद्ध कौशल को देख रहे हैं, प्रहार नहीं कर रहे हैं। ए धनुर्धारी, तेरे सारे बाण तो व्यर्थ चले गए। यदि अब भी तुझ में शक्ति और साहस है तो आ मेरे साथ परशु युद्ध कर। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। ये ले। धन्य है कुंती पुत्र अर्जुन का पराक्रम। मैं ओंकार हूं, मैं ही आदिनाद हूं, मैं ही आदि स्वर हूं, मैं ही आदि ध्वनि हूं और मैं ही जीवन का आधार हूं। मैं ओंकार हूं। देवराज इंद्र द्वारा ली गई भक्ति और धैर्य की परीक्षा में तपस्वी अर्जुन सफल होते हैं। इंद्र अर्जुन को शिव आराधना और शिव पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा देते हैं। गांधार नरेश शकुनी अपनी काजरी विद्या का चमत्कार दिखाकर दुर्योधन को चकित कर देते हैं।
हे आशुतोष भगवान शिव, आपके भक्त की लाज अब आपके हाथों में है। मैं आपका स्मरण करके और आपका नाम लेकर इस भील पर अपना अंतिम प्रहार करने जा रहा हूं। यदि विजय हुआ तो सदाशिव चरणों में निष्ठा बनाए रखूंगा, और यदि पराजित हुआ तो हर जन्म में यह सोचते हुए पावन शिव भक्ति की मांग करूंगा कि संभवतः इस जन्म में मुझसे कोई चूक हो गई होगी। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ की जय। ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपने आराध्य को पहचान न सका। अपने आराध्य पर प्रहार करके मैंने घोर पाप किया है। हे आशुतोष, मैं आपका अपराधी हूं। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। उठो वत्स, दुखी न हो वत्स। मैं तो तुम्हारे पराक्रम और पुरुषार्थ की परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। नहीं प्रभु, नहीं, यह सफलता नहीं है, कलंक है, पाप है। मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता प्रभु। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ये लीला रची थी, इसलिए तुम शोक को त्याग दो। नहीं प्रभु, नहीं। मैंने आप पर प्रहार करके जीवित रहने का अधिकार खो दिया है। इस घोर पाप का प्रायश्चित केवल मृत्यु है। मैं अभी इसी समय अग्नि को प्रज्वलित करके आत्मदाह करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा प्रभु। भक्त का स्थान भगवान से भी श्रेष्ठ होता है भक्तराज। यदि तुम कुछ करना चाहते हो तब भी मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। भक्त होने के नाते तुम अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र हो। यदि तुम आत्मदाह करके अपना अंत कर देना चाहते हो तब भी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। केवल इतना अवश्य कहूंगा कि आत्मदाह करने से पूर्व एक बार अपने सखा, अपने मार्गदर्शक कृष्ण के दर्शन अवश्य कर लो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं इसी समय केशव को पुकारता हूं। हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, मैं आपका सखा कुंती पुत्र अर्जुन आत्मदाह करने से पहले दर्शन करना चाहता हूं। हे केशव, मुझे दर्शन दे। हे द्वारकाधीश, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो द्वारकाधीश, शीघ्र प्रकट हो केशव। पार्थ, किन विचारों में खोए हो? तुम्हारा निर्णय उचित है। आराध्य पर प्रहार करके तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। पार्थ, वीरों के समान इस चिता में प्रवेश करके अपने पापों का प्रायश्चित करो। द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा देवऋषि। मेरे और मेरे मित्र की बातचीत में आपको हस्तक्षेप करने और अपना सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं। कृपा करके मुझे अपने मित्र का मार्गदर्शन करने दीजिए। चिता की ओर प्रस्थान करो पार्थ।
मैं कुंती पुत्र अर्जुन अपने आराध्य आशुतोष भगवान शिव को पहचान न पाने और प्रहार कर देने के पाप को धोने के लिए आत्मदाह कर रहा हूं। अग्नि प्रकट हो। ठहरो पार्थ, यदि तुम अपनी भूल के कारण अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने प्राण त्याग देना चाहते हो तो मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे बिना प्राण दिए हुए भी तुम प्राण त्याग के समान अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। यह आप क्या कह रहे हैं केशव? मृत्यु का कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता? हो सकता है पार्थ, क्योंकि मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वो वेद और पुराणों द्वारा भी स्वीकृत है। पार्थ, किंतु पहले तुम्हें मुझे यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम मेरे बताए हुए उपाय का पालन करोगे। बिना सुने मैं कैसे विश्वास दिला सकता हूं केशव? पार्थ, केशव तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सखा हैं, और सच्चा मित्र संकट के समय साथ देता है। केशव इस समय तुम्हें जो भी उपाय बताएंगे वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे कुल परिवार के लिए एवं समस्त पृथ्वी लोक के लिए कल्याणकारी होगा। इसलिए केशव को वचन दो। मैं आपको वचन देता हूं केशव, आप जो उपाय बताएंगे वो मुझे स्वीकार है। हे गांडीवधारी अर्जुन, अब आत्महत्या के स्थान पर तुम आत्म प्रशंसा करो। आत्म प्रशंसा? यह आप क्या कह रहे हैं केशव? नारायण नारायण, आप धन्य है द्वारकाधीश, आप धन्य हैं, और धन्य है आपकी चतुराई। कुंती पुत्र अर्जुन, द्वारकाधीश का कथन नीति सम्मत और सर्वार्थ उचित है। अपने ही मुंह से की गई अपनी ही प्रशंसा अभिमान को प्रकट करने और स्वयं की ही मृत्यु के समान है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करके तुम इस पाप के कलंक को धोते हुए प्रायश्चित कर सकते हो। अब सोच विचार ना करो मित्र, इसी चिता पर खड़े रहकर अपनी आत्म प्रशंसा करके अपने पापों का प्रायश्चित करो। मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं। मेरे गांडीव से निकला तीर संसार के किसी भी वीर के प्राण को हरने में सक्षम है। अब तक न तो मेरे समान धनुर्धर जन्मा है और न ही भविष्य में जन्मेगा। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अजय हूं। संसार में मेरी किसी से समानता नहीं हो सकती। मैं चाहूं तो अपने एक ही प्रहार से सातों समुद्रों को सोख डालूं, चाहूं तो आकाश में छेद कर दूं, पर्वतों का सीना चीर दूं। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, पार्थ, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की चतुराई से तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। तुमने स्वयं ही की आत्म प्रशंसा करके मृत्यु को वरण किया है और लज्जित होकर नए जीवन को पाने का अधिकार पाया है।
इस नए जीवन के लिए अपने मित्र को धन्यवाद दो पार्थ। धन्यवाद देने के अनेक अवसर आएंगे पार्थ, फिर कभी दे देना। इस समय आशुतोष भगवान शिव तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न है, तुम पर कृपा करने के इच्छुक हैं। पहले इनकी कृपा प्राप्त करो। कुंती पुत्र अर्जुन, तुमने जिस मनोकामना से पंचाक्षरी मंत्र से हमारी आराधना की है, हम उसे भली भांति जानते हैं। हम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के दुखों का विनाश करने का वरदान भी देते हैं। हम तुम्हारी वीरता से भी प्रभावित हुए हैं, इसी कारण हम तुम्हें अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। इस महान पाशुपत अस्त्र को पाकर तुम अपने समस्त शत्रुओं के लिए अजय बन गए हो अर्जुन। यदि तुम्हारी कोई और इच्छा शेष रह गई हो तो हमसे कहो, हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रभु, मैं आपकी कृपा के योग्य नहीं। आपने कृपा करके मेरा मान बढ़ाया है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इन चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। मुझे मेरी अटल भक्ति के प्रतीक रूप में आपका एक शिवलिंग प्राप्त हो, जो केवल दर्शन मात्र से अनंत कालों तक शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता रहे। तथास्तु। ये लो वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। कुंती पुत्र अर्जुन, भगवान भोलेनाथ द्वारा प्रदान किए गए इस अद्भुत शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित करो जहां भगवान शिव प्रकट हुए थे। आए अर्जुन। पशुपति भगवान शिव की, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ की, आशुतोष भगवान शिव की। अर्जुन, तुमने अपने संकल्प और निश्चय को सफल किया। इस संसार में शिव भक्ति और शिव कृपा की समानता कोई नहीं कर सकता। तुम धन्य हो गए पार्थ। शिव कृपा पाकर तुमने अपने नित्य दुखों का अंत किया। शिवेक्षा से पाशुपत अस्त्र पाकर तुम इस संसार के अजय योद्धा बन गए। तुम्हारे मन में जीवों के कल्याण की भावना ही प्रमुख है। इसी कारण तुमने शिव भक्ति के साथ ही साथ भोलेनाथ से पाशुपत लिंग भी मांग लिया, जो सदा भक्तों की मनोकामना पूरी करता रहेगा। पशुपति भगवान शिव की, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ की। भ्राताश्री, इसी कारण मैंने पार्थ को शिव भक्ति का परामर्श दिया। जानते हो पार्थ, इस सारे संसार में नभ, जल, थल में, हर एक पल में, दसों दिशाओं में और घोर निशा में भी मेरे आराध्य शिव शंकर ही तो समाये हैं। इसलिए सब कोई सच्चे मन से बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जल थल में हर एक पल में, दसों दिशा में भोर निशा में। नभ जल थल में
हर एक पल में दसों दिशा में भोर दिशा में जन्म मरण में जड़ चेतन में तुम ही तुम हो समाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनंता तुम भयहंता कैलाशवासी हो अविनाशी। आदि अनंता तुम भयहंता कैलाशवासी हो अविनाशी। हो सुख करता तुम दुख हरता हर संकट के उपाय।